बच्चों मैट्रिक का एग्ज़ाम सामने आ गया है। आसाम के जो है हमारे बच्चे उन लोगों का एग्ज़ाम लगने ही वाला है। तो हमारा जो है मैथ्स के नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। এটা অৰ্ধগোলকৰ আয়তন যদি 2π/3 সেন্টিমিটার কিউব হয় তেন্তে ব্যাসার্ধ কিমান হ'ব? वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर रेडियस। एक गोलार्ध मतलब एक गोला का आधा, उसका अगर आयतन 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब हुआ तो व्यासार्ध कितना होगा? तो बच्चों हमें सही चुनाव करना है, उसके बाद जो है हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, डेट इज 1 सेंटीमीटर। हाउ इज इट पॉसिबल बच्चों? अब हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। जो गोलार्ध होता है मतलब गोला का आधा, जिसे हम हेमिस्फीयर कहेंगे, तो उसका जो आयतन का फॉर्मूला होगा वो होगा 2/3πr³। यह क्या हो गया? आयतन। और इसका मान कितना दिया गया, मतलब एक गोलार्ध का आयतन कितना दिया गया है यहाँ पर? 2π/3, डेट इज 2π/3 और सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ से जो है 2π/3 हम कैंसिल कर सकते हैं। ये बुनियादी कैलकुलेशन है, इससे जो है बच्चों तुम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा रहा क्या? अभी इस तरफ रहा r³ और इस तरफ कुछ भी नहीं रहा, मतलब 1 रहा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम सभी जानते हैं 1 को 1 लिखना जितना बात है, क्यूब लिखना ही एक ही बात है। तो दोनों तरफ से हम जो है अगर पावर को अगर हटा दें तो r का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज 1 सेंटीमीटर। आई बच्चों बात समझ में? इस क्वेश्चन के रेफरेंस में बच्चों मैं तुम लोगों को और बात समझाऊंगा कि कैसे इस तरह के मैथमेटिक्स हमारे एग्जाम में जो है घुमा फिरा के दे सकता है। तो हम चलते हैं दूसरे रेफरेंस की तरफ। अब दूसरे रेफरेंस पे बच्चों हम आते हैं कि पहले क्या था? अर्धगोला था। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा? सिर्फ गोला, मतलब ओनली स्फीयर। तो अगर ओनली स्फीयर का, ओनली गोला का अगर आयतन दिया जाए 4π/3 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा तो यहाँ पर सही ऑप्शन इस बार भी 1 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पूरा जो गोला होता है, एक पूरा जो स्फीयर होता है, गोलक होता है, उसका आयतन का फॉर्मूला क्या था? 4/3πr³। अब आयतन का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? 4π/3 सेंटीमीटर क्यूब। सो 4π/3 सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ पर लिखेंगे। अब दोनों साइड बराबर हुआ। अब जो है दोनों तरफ से 4/3, यहाँ पर भी 4/3, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, हम काट सकते हैं। तो रहा क्या? r³ इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे की तरफ r³ इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 के ऊपर 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू 1 ही निकलने वाला है। तो यहाँ पर जाके हमारा जो r का वैल्यू होने वाला है 1 सेंटीमीटर। अब जो है बच्चों यहाँ पर एग्जाम में सेंटीमीटर भी दे सकता है, इसके अलावा जो है यूनिट अलग अलग है, मीटर भी दे सकता है, किलोमीटर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। हम लोग को जो है इस तरह से मैथ्स को सॉल्यूशन करना है। अब हम दूसरे रेफरेंस की तरफ जाने वाले हैं। अगर बच्चों मान लो कि एक गोला का जो आयतन होता है, जो स्फीयर का एक वॉल्यूम होता है, अगर इस मान की जगह दूसरा मान अगर दिया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 9π/16, अगर इस तरह से अगर इस बार हमें मान दिया जाए तो फॉर्मूला वही होगा, तरीका वही होगा, हम इस तरह से रेडियस को निकाल सकेंगे। तो हम सभी जानते हैं एक जो है गोला का, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4π/3r³। और यहाँ पर क्या दिया गया है? मीटर क्यूब मान लो। तो दोनों तरफ से जो है पाई कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। r³ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 3 को यहाँ पर लाएंगे 27, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और यहाँ पर हो गया मीटर क्यूब। अब हम सभी जानते हैं अगर हम दोनों तरफ से अगर हम क्यूब रूट ले तो 27 का क्यूब रूट होगा 3 और 64 का क्यूब रूट होगा 4 और मीटर क्यूब का क्यूब रूट होगा ओनली मीटर। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा 3/4। ये एक्चुअली फ्रैक्शनल वैल्यू है बच्चों, और एग्जाम में इतना टफ में नहीं देने वाला, क्योंकि तुम लोग को एग्जाम में बिल्कुल सीधे साधे दे देगा। लेकिन जानकारी के लिए, ज़्यादा हमें जानकारी के लिए 3/4 मीटर जो है हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है
ये फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए ये लागू होगा। और इस तरह से एग्जाम में फ्रैक्शनल वैल्यू अगर दिया जाए तो सही आंसर यही होगा। आई बात बच्चों समझ में। अब बच्चों दूसरे रेफरेंस की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी कि आयतन मतलब वॉल्यूम की बात, कि अगर इस तरह से दिया जाए तो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर बात आए सरफेस एरिया की, जिसे हम कहते हैं पृष्ठकली क्षेत्रफल, तो उसके मुकाबले में भी फॉर्मूला वही रहेगा, मतलब आयतन की जगह आयतन की फॉर्मूला और सरफेस एरिया की जगह सरफेस एरिया की फॉर्मूला। तो हम सभी जानते हैं कि एक गोला जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और उसकी जगह जो अर्ध गोला होता है, जो आधा गोला होता है, उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर वही अर्धगोला अगर खाली ना हो तो कर्व सरफेस एरिया को पकड़कर अगर जो सीधा जो है सरफेस एरिया होता है उसको भी हम पकड़ ले तो फिर भी इसका जो है टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये समझाने के लिए मैंने 3 रेफरेंस लिखा है, मैं किसी एक को समझा दूंगा, बाकी जो है बच्चों तुम लोग अपने आप समझ जाना। तो अगर इस बार क्वेश्चन इस तरह से आए कि एक गोला का क्षेत्रफल सरफेस एरिया अगर 16 पाई हुआ तो उसके क्षेत्र में व्यासार्ध कितना होगा। तो यहाँ पर भी जो सेम फॉर्मूला है, ये भी पृष्ठकाली है, ये भी पृष्ठकाली है, मतलब सरफेस एरिया, तो दोनों बराबर होगा। यहाँ पर पाई पाई कैंसिल होने वाला है। तो यूनिट कौन सा भी कोई सा भी दे सकता है, सेंटीमीटर मीटर, या जब एग्जाम में देगा तब तुम लोग समझ लेना। तो 4 जो है उस तरफ जाएगा, जाके क्या होगा, इस 16 को काटेगा 4। तो यहाँ पर मैंने अपने आप से लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों तरफ से अगर हम स्क्वायर रूट लगाए तो इसका सही आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। आई ना बच्चों बात समझ में। तो इस तरह से जो है अगर आयतन के मामले में हो या क्षेत्रफल के मामले में हो, कुछ भी मामला हो, हमें जो है सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना है और उसको बराबर कर देना है।